की। हमेशा संवेगित रहना। संसार शरीर भोग निर्विन्ना। संसार शरीर के भोगों के प्रति हमेशा उदासीन रहना, उनके प्रति अपने परिणाम बना के रखना कि देखो मैं इस संसार के कार्य कर रहा हूँ, लेकिन ये संसार के कार्य करना मेरा स्वभाव तो नहीं है। संवेग का अर्थ है कि गलत को गलत अनुभूति होना। करता है वो, लेकिन उसके मन में भाव बना रहता है कि नहीं ये करने योग्य तो नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूं। मेरा मात इसलिए जन्म नहीं हुआ, मैं इसलिए दुनिया में नहीं हूं कि ये सब करने को मिले। जो मैं कर रहा हूं यह तो पशु भी कर रहे हैं, अज्ञानी भी कर रहा है। फिर तुम्हारे में और अज्ञानी में क्या अंतर है? अज्ञानी में मिथ्या दृष्टि है, पशु है, वह भी तो सब वही कर रहा है जो आप लोग कर रहे हो। तो ज्ञानी सोचता है दोनों में अंतर क्या है? ज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि नहीं, मैं कर जरूर रहा हूं, लेकिन मेरा ये स्वभाव नहीं, मेरा यह स्वरूप नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी वह मजबूरीवश किसी कारणवश करता है, तो वो संवेग कहलाता है। और संवेगित व्यक्ति का ही लक्षण सम्यक दृष्टि का लक्षण। मैंने प्रातःकाल भी कहा था, सम्यक दृष्टि को छोड़ता नहीं है, लेकिन वो गलत को गलत जानता है, कुछ भी नहीं छोड़ता। लेकिन वो यह जानता है कि ये करने योग्य नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूं, इसका फल भी अच्छा नहीं है। फिर भी उसकी परिस्थितियां उससे कुछ ऐसा करा रही हैं। हमें करना नहीं है, हो जाए वो बात अलग है। करना नहीं है, हो रहा है। कितनी बढ़िया बात कही थी, तुम हिंसा कर सकते हो, लेकिन हिंसा करने का संकल्प मत करो। संकल्प मत करो कि मैं किसी ना किसी का मर्डर करूंगा, मैं किसी ना किसी जीव की हिंसा करूंगा। हिंसा होगी तुमसे, एक बात। दूसरी बात, व्यक्ति सामने देखता है। मैंने कहा ना कि अर्जुन ने ताश्री को नहीं मारा था, कि योद्धा को मारा था। अर्जुन जब मोह में आ गए और श्री कृष्ण पूछते हैं कि मैं ताश्री को कैसे मारूंगा, मैं गुरु की हत्या कैसे करूंगा, तो श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, ताश्री को मारने के भी मैं नहीं कह रहा हूं। तुम यदि ताश्री को मारने का भाव करते हो तो गलत है। तुम युद्ध में जाओ, युद्ध में जाकर के योद्धा को मारना, ताश्री को नहीं मारना। यदि वो ताश्री बन के आवे तो चरण छू लेना, और योद्धा बन के आवे तो निपटाने की तैयारी कर लेना। अर्जुन ने ताश्री को नहीं मारा, योद्धा को मारा है। और योद्धा बन के आए थे, दुश्मन बन के आए थे, इसलिए मारा। भरत बाहुबली का युद्ध भी है, भाई को नहीं मारा उन्होंने। बाहुबली ने भाई से युद्ध नहीं किया। ये बहुत गलत सोच है आप लोगों का। बाहुबली ने एक योद्धा से युद्ध किया, दुश्मन से युद्ध किया। एक राजा ने ललकारा था, एक लाड़ा ने कहा था कि अधीनता स्वीकार करो। उनको जो पत्र गया था वो भाई का नहीं गया था, वो राजा का गया था। मैं 6 खंड का अधिपति तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम मेरी अधीनता स्वीकार करो। तो बाहुबली कहते भाई का पत्र आता तो मैं चरण छूने चला जाता, ये तो योद्धा का पत्र आया है, तो योद्धा का जवाब तो युद्ध में ही दिया जाएगा। अपन को लगता है कि भाई का युद्ध हुआ, भाई का कदापि युद्ध नहीं हुआ। योद्धा का युद्ध हुआ,
सामने प्रतिद्वंदी और योद्धा को पीठ दिखाना एक क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं है। यदि उस समय बाहुबली पीठ दिखा देते तो क्षत्रियता कलंकित हो जाती है। उस समय उन्होंने चुनौती स्वीकार की थी। तो इस प्रकार की स्थितियों पे हमें समझना चाहिए। अर्जुन ने भी ताजश्री को नहीं मारा, गुरु को नहीं मारा, योद्धा को मारा। जिस समय तीर चला रहे थे उस समय ताजश्री के रूप में थे कि योद्धा के रूप में थे? शस्त्र था उनके हाथ। अर्जुन को मारने के लिए खड़े थे। श्री कृष्ण कहते जब वे तुझे मारने खड़े हों तो तू सोचना क्या ताजश्री अपने बेटे को मार सकते हैं, पोते को? वो भी पोते को नहीं मार रहे हैं, वो भी योद्धा को मार रहे हैं। दो योद्धाओं का युद्ध होता था पहले, भाई भाई का युद्ध नहीं होता था। आजकल तुम लोग गड़बड़ कर, तुम लोग भाई भाई से लड़ते हो और वो भाई भाई से न लड़कर योद्धा से लड़ते। इतनी ही तो अंतर है, बस इतने ही सा थोड़ा अंतर कर ले व्यक्ति तो ग्रस्त अवस्था में रह करके भी तुम संवेग भावना से निरंतर भरे रह सकते हो। आइए, कन्नौज उत्तर प्रदेश से आज द्वितीय दिन जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम यहाँ पर संचालित हो रहा है, जो कि लगभग 150